चुनाव से पहले पूरे देश में स्टेज पे चढ़ के ब्लाउज में मौसमी संतरा डाल के पिछवाड़ा हिला हिला के पैसा कमाने वाला एक यदमुल्ला जब आरजेडी से टिकट पा गया तो कह रहा था कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमको हरा दे, हम ब्रह्मा की लिखी लकीर मिटा देंगे। तो बयान सुनो इनका जरा। हमें हराने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। राम राम भाइयों बहनों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लव यू मीम्स में। और ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए अपनी ज़िंदगी में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अब चलते हैं सीधा मीम्स की तरफ। चीज दिखाते हैं, देखिए गांधी भाई, तुम्हारे वो 3 बंदर थे, वो कहाँ गए? बड़े भाई वो तीनों तो फुल मस्ती में है। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। अरे राम राम। अच्छा करके कान खुल के सुनना। ठीक है समझिया। छोटे भाई कोई जोक तो सुनाओ। एक पेड़ पर बहुत सारे उल्लू बैठा करते थे। अच्छा फिर? एक दिन उस पेड़ को काट दिया। क्या? तो पेड़ बहुत खुश हुआ, कहा मर के ही सही, उल्लुओं से पीछा तो छूटा भाई। मगर पेड़ की खुशी तब खाक में मिल गई। कैसे? जब उसकी लकड़ी से संसद भवन की कुर्सियां बना दी। तारीख गवाह है, आज भी उन कुर्सियों पर उल्लू ही बैठते हैं। अरे राम राम, जोक सुनाने को बोला था, सच नहीं बोलना था मेरे भाई। हेलो। तो दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है और ये रिक्वेस्ट वाली वीडियो मोदी जी तक पहुंचाना आप लोगों का काम है। तो शेयर करना दबा के मोदी जी को। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मोदी जी, नोट पर ऐसे आदमी का फोटो होना चाहिए जिसका कोई विरोध नहीं करता हो। अब नोट पर गांधी जी का फोटो है, उनका ही विरोध होता है। तो नोट पर ऐसे आदमी का फोटो लगाया जाए जिससे कि हम हिंदू लोग भी खुश रहें और हमारे मुस्लिम भाई भी खुश रहें, किसी को कोई तकलीफ ही ना हो। भाई वाह भाई वाह, आज तो तुमने पहली बार कमाल की बात कर दी। तुमने हमारा ऐसा दिल जीत लिया जैसे हमारी अब्बा का दिल हमारी बेगम जीतती है। भाई वाह, हम तो तुमको काफिर समझते थे, तुम तो देव मानुष निकले। और देखो मोदी साहब, आपको सुननी पड़ेगी योगेश ताड़ू की रिक्वेस्ट। देखो बहुत जरूरी बात कर रहे हैं योगेश ताड़ू, पहली बार जिंदगी में। करो करो रिक्वेस्ट करो। तो मोदी जी, नोट से गांधी जी का फोटो हटाकर अल्लाह का फोटो लगा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल लगा दे। लेकिन 1 सेकंड। लेकिन योगेश ताड़ू, अल्लाह का तो फोटो नहीं होता। यही तो। मेरा बर्गर भी तू, मेरा पिज्जा भी तू, और मेरे सारे मुसलमान भाइयों का होने वाला जीजा भी तू। और मेरे सालों कैसे हो? मिर्ची तो नहीं लगी? जय श्री राम। फिर ये टोटी चोर है कौन जो रोज एक एक टोटी चुरा ले जा रहा है? भाई टोटी चोर कौन है? मोदी जी से पूछ लेते हैं। मोदी जी बताइए टोटी चोर कौन है? ये सपा के नेता। बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। नहीं, इतना सीट जीते हैं, 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। मुझे कभी कभी लगता है कि इनका असली नाम राहु है।
एल तो जनता ने लगा दिया है इनकी जिस पार्टी से गठबंधन करते हो क्या राहुल लगा के उनको डुबो देते हो। देख लो योगेश ताड़ू, ये क्या हो रहा है हमारे संग में? क्या हो रहा है? तुम्हारे जोगी बाबा ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में और वंदे मातरम तो बोला जाएगा। ये गलत हो रही है हमारे संग में। जब हमारा कुरान हदीस इसकी इजाजत नहीं दे रही है इसे बोलने की, तो फिर हमारे संग में जबरदस्ती क्यों करी जा रही है? अन्याय हो रही है हमारे संग में। अबे तेरे कुरान हदीस में तो ये भी लिखा है ना, हराम का खाना मना है। तो हम किसकी हराम की खा रहे हैं? तो मोदी के फ्री के राशन वाली लाइन में सबसे पहले क्यों लग जाता है भाई? देखो इतनी फिल्म सुगर है। देखो हम कचरे के ढेर पे टट्टी तक नहीं छोड़ते, तो फिर हम मोदी का राशन छोड़ देंगे? गलत फहमी में मत रहना। एक सांसद से, एक ऐसे व्यक्ति से डिबेट करवा रहे हैं जो पजामा भी नहीं पहन सकते हैं। तो अगर वो उठकर चले गए, अपने शान में उठकर चले गए तो बेहतर किए। हम पहले ही सोच रहे थे कि आखिर में ऐसे पजामा न पहनने वाले व्यक्ति के साथ एक सांसद डिबेट कैसे कर सकता है। ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, सबसे पहले तो व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही है मेरी छोटी बहन है। क्या बात कर रहे हैं? और दूसरों के पैजामों पे इनकी नजर क्यों रहती है मैं समझ नहीं पाया। तो अमीर भाई, मैंने एक तस्वीर देखी, फिर मुझे समझ में आ गया कि छोटी बहन दूसरों के पजामे क्यों देखती है। बता। ये देखिए लालू प्रसाद यादव है, ये कुर्ते के नीचे कुछ पहने हैं कि नहीं, और एक महिला बैठी हुई है सामने। Oh, no, shit. No. अरे अच्छा, इसलिए आरजेडी में लालू प्रसाद यादव केवल कुर्ता पहने या नीचे कुछ नहीं पहने, मुझे नहीं पता, वो मेरी छोटी बहन बताएंगी। हो सकता है आरजेडी में ट्रेनिंग ऐसे ही देते हो कि कुर्तों के नीचे झांको। ये अच्छे खासे लोग हैं, इन पे आज टिप्पणी, इनको अकल नहीं है। आप देखो ये कल तो सर आपको ये जो 60 साल से कांग्रेस को बिठा रखा था इस देश में, 60 साल कांग्रेस इस देश को दीमक की तरह खा गई, और अकल वाला ये अपने आप को कहते हैं। जो आज भाजपा आई है पिछले 11 सालों में, 14 सालों में, वो बुरी हो गई इनके लिए। लेकिन 60 साल से जो कांग्रेस थी वो अकल वाली कांग्रेस थी। जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगवाई, जिस कांग्रेस ने नेताओं को जेल में डलवाया, जिस कांग्रेस ने हिंदुओं की नसबंदी करवाई, जिस कांग्रेस ने गोधरा में हिंदुओं को मरवाया, राम सेवकों को मरवाया, कार सेवकों को मरवाया, वो कांग्रेस अकल वाली हो गई। और आज भाजपा के समर्थक बेवकूफ, बददिमाग और अंधभक्त हो गए। भारत के अंदर गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, यही सुनेंगे आप। कभी सुना है कि अस्मा नदी, सुल्ताना नदी, रजिया नदी, फुरकाना नदी? हम ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं जहां पर रामनवमी की यात्रा पर पत्थर न चले। फिर भी किसी को दिक्कत हो रही है तो हो सकता है कि उसके डीएनए चेक कराने की जरूरत है। अब्दुल हो सकता है मम्मी की खटिया पे आया। जो जय भीम बोल रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, जय भीम, जय युधिष्ठिर, जय नकुल, जय सहदेव। चीटिंग करता है तू। कई लोग विरोध करें, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आजाद समाज पार्टी करे, हम नहीं होने देंगे। देखो मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ उस टाइम पर निरोध होता तो आज ये विरोध नहीं होता। तो लगता है कि पलायन का जो मुद्दा है वो विपक्ष ठीक कर सकती है, क्योंकि विपक्ष मुद्दा उठा रही है कि रोजगार नहीं है बिहार में, तो हम रोजगार लेके आएंगे। तो क्या लगता है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखो बिहार में रोजगार नहीं है, तभी सारे बिहारी दिल्ली पंजाब आ रहे हैं। तो हमें पता है क्या करना चाहिए? हमें बिहार को बहुत आगे लेके जाना चाहिए। वैसे मुझे आपका नंबर मिल सकता है? इतिहास गवाह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बिना राखी बंधवाए करोड़ों बहनों की रक्षा की थी। कौन से डॉक्टर का नाम लिया, एक बार फिर से लेना जरा। कौन कौन? कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, भीमराव अंबेडकर, भीमराव तो सुना था, भीमराम बैगन कुछ भी, भीमराम भी चलेगा। हम थोड़ी देखने के लिए फॉलो किया। चलो मैडम लगाओ ठुमका, चलो। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है, यही बाधा है। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं।
लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहूंगा, हमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग की इन बाधाओं को दूर करना होगा।